ये ओम शांति आम परस्पर को संबोधित करि अर्थ सहित समस्त को शुभुची। अच्छा इधर ना तो खोला कहले चलो। अच्छा तुम देखु आपण मैंने जिते बड़े कौन सी बंधु बांधव बा गुरुजन बा क्या सहित आपण मैंने भेट होती कई नमस्कार करुँच प्रणाम करुँच कई अन्य सब ये जमी जय जगन्नाथ अनेक प्रकार संबोधन करि तो आम समस्ते आमर ओम शांति कही संबोधन करती। आपण मैंने जानी ना ओम शांति अर्थ कौन। ओम शांति मान मो आत्मा शांत स्वरूप। तेणु आम जिते ओम शांति करती परस्पर को आम मन पकई दियंती जे सी भी आत्मा मु भी आत्मा आमर स्वरूप होची शांति। तेणु जिते आम परस्पर मिशंती सेतेबेले शांतिर सहित प्यार सहित निज स्वरूप रे रही आम व्यवहार रे आसी थांती। सेथिपय आम देखिथे कह आपण मैंने भी जिते धड़ा ड्रेस पिंधा भौणी जाऊे आपण मैंने कौन कहे ओम शांति भौणी जाउचंदी बा ब्रह्मा कुमारी भौणी जाउचंदी समस्ते चिन्हिचंदी किए आपण आम मानकु प्रथमे देखुचंदी हाथ उठेले ना एमती आगुर केबे भौणी मानकु देखिचंती एमती धड़ा लुगा पिंधि भौणी मानकु केबे देखि नांती समस्ते देखी एबे समस्ते जानी गले ब्रह्मा कुमारी भौणी बा ओम शांति भौणी है ना। किंतु ये जो ओम शांति बा आमे ब्रह्मा कुमारी कहूँ ये ब्रह्मा कुमारी विषय रे आपण माने विस्तार भाव में जानी नाहाती। तेणु ये जो ब्रह्मा कुमारी भौणी माने आसुचंती बा सेवार वाड़छाड़ जाउचंती ये गोटे अनुष्ठान आपण मैंने जमी बर्तमान स्वेच्छासेवी रूप से सेवा करुचंती आमे माने मध्य से भली स्वेच्छासेवी रूप से ये समाजर सेवा बा समस्त मनुष्य जातिर सेवा आमे करुछु। तेणु ये अनुष्ठान बा ये संस्थार नाम होची पूरा नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जमी आपण मैंने ईश्वरीय विश्वविद्यालय रे जेन पाठ पढ़ुचंती तेणु भाई तो प्रथमे कहले ये गोटे शिक्षा अनुष्ठान विद्यालय रे कौन करा जाय थाए शिक्षा ही दिया जाय थाए। तेणु आमे जो आसीचु जो अनुष्ठान सेठी मध्य शिक्षा दि जाउछि समस्ते शुणी पारुचंदी। तेणु आपण मानकु आश्चर्य कले कौन शिक्षा दि जाउछि बुझिपारे। तेणु ये जो शिक्षा आमे तो ये स्कूल कॉलेज रे आमे जो शिक्षा लाभ करुचंती को शिक्षा ये शिक्षा प्राप्त करने द्वारा आमे आमर क्यारेक्टर बा आमे आमर जो कौन सी गोटे डिग्री प्राप्त करुचंती आमर भविष्य को उज्जवल करने बा गोटे माने जमती कमाई करिवार गोटे आमे मार्ग बाछि नौचंती ये शिक्षा आधार रे। किंतु ये जो ब्रह्मा कुमारी संस्था बा ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय रे ये जो शिक्षा दिया जाउछि ये शिक्षा माध्यम रे आमे आमर जीवनर प्रत्येक प्रोब्लेम समस्या टेंशन बहु प्रकार चिंता ए शिक्षा माध्यम रे आमे तार सल्यूशन करि थांती बा आम जीवन को गोटे श्रेष्ठ करि थांती। तेणु सेथिपई आकु कहा जाउछि आध्यात्मिक शिक्षा। तेणु आध्यात्मिक शिक्षा एमती तो वैषयिक शिक्षा दुनिया रे आमर समस्ते लाभ करिसंती किंतु ये आध्यात्मिक शिक्षा प्रत्येकंक पई निहाती दरकार। जो आध्यात्मिक शिक्षा देला वाला बा शिक्षा दाता स्वयं परम पिता परमात्मा जी कि भगवान ईश्वर गॉड आम जहाँ को कहते बा आल्ला बा खुदा सेथिपई ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम होची रही ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर शब्द रही स्वयं ईश्वर ए विद्यालयर स्थापनकर्ता। तेणु भगवान केमती स्थापना करुचंती ताकू शुणिकी आमको आश्चर्य लगुव। सेथिपई आमर जो हिंदू शास्त्र रे जो गान रही जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ए श्लोक शुणी समस्ते शुणी धन्यवाद। ताहले आपण माने शास्त्र पुराण टिके टिके जानी नाई। अच्छा तेणु से शास्त्रर महावाक्य अनुसार जो परमात्मा बा भगवान कही जाइचंदी जेतेबेले भारत रे धर्मर ग्लानि घटे तेणु भगवान ए धराधाम को दिव्य अवतरण करती है। तेणु दिव्य अवतरण मान एक मनुष्य शरीरर आधार नियंती। जो मनुष्य शरीर भितर प्रवेश करती
ତାଙ୍କର ନାମ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମା ରଖନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ। ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନ ଯାହା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ଶରୀରର ନାମ ରଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେଉଁମାନେ এই ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ବା এই ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ବା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ। ବୁଝିପାରିଲେ ଆମର ନାଁ କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ହେଇଛି ବା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ଆମକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ମା ଗର୍ଭରୁ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇନୁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ କମଳରୁ, ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଏ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଭଗବାନ ଏ ଧରାଧାମକୁ 88 ବର୍ଷ ହେଲା ଅବତରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ଅବତରଣ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସାରା ସଂସାରକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଭଗବାନ କେମିତି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗଡ୍ ଫାଦର କହୁଛେ ନା, ଗଡ୍ ଫାଦର ମାନେ କ'ଣ? ପିତା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆମର ପିତା। ତେଣୁ କେମିତି ପିତା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରର ତ ପିତା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗଡ୍ ଫାଦର ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ଆମର ଫାଦର କେମିତି ହେଲେ, ତ ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ନିଜକୁ ଯେଉଁ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପିତା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣି ନେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ କିଏ? ଏ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ଜାଣିବା, ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଜଣେ ହିଁ ପିତା, ଯିଏକି ଗଡ୍ ଫାଦର ଭଗବାନ। ତେଣୁ ମୁଁ ମାନେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ଶରୀର ନୁହଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆତ୍ମା, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଜର ଅମର ଅବିନାଶୀ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସେଇ ଗଡ୍ ଫାଦରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆତ୍ମାର ପିତା ପରମାତ୍ମା। ଆତ୍ମା ଯେମିତି ଅଜର ଅମର ଅବିନାଶୀ, ପରମାତ୍ମା ବି ଅଜର ଅମର ଅବିନାଶୀ। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାରିତ ଜ୍ଞାନ ଭଉଣୀ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ। ମୁଁ ସର୍ଟରେ କହିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 1936 ମସିହାରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସିନ୍ଧି ପ୍ରଦେଶ କରାଚିରେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ବା ଭଗବାନ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ, ଯେଉଁ ଦାଦା ଲେଖରାଜ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଦାଦା ଲେଖରାଜ। ଦାଦା ଲେଖରାଜ ଜଣେ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ। ସିଏ ତାଙ୍କର ବି ପରିବାର ରହିଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି। ସିଏ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ 12 ଜଣ କରି 12 ଜଣକୁ ସିଏ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏତେ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣକୁ କ'ଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ପକେଟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣକୁ ରଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ। ଏତେ ଭକ୍ତି ତାଙ୍କର ଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣେଇଲେ, ତେଣୁ ଏଇ ଦାଦା ଲେଖରାଜ ଯେହେତୁ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲେ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି? ସତ୍ସଙ୍ଗ କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖିବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ବା କୌଣସି ଧର୍ମ ଆଲୋଚନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବ। ତେଣୁ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ସେଥିପାଇଁ କଥା ନା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ତାରେ କୁସଙ୍ଗ ବୋରେ। କୁସଙ୍ଗ କ'ଣ କରିଥାଏ? ତଳକୁ ଖସେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଉଠେଇଥାଏ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପୁଣ୍ୟ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୁସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପାପ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ତା ଜୀବନରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଜରୁରୀ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଯେହେତୁ ଦାଦା ଲେଖରାଜ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରାଣ ଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଗୁରୁ ସାଇ ପଡ଼ିଶୀ ସମସ୍ତେ ଆସି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ, ଭାଗବତ ପୁରାଣ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଭଗବାନଙ୍କର
प्रवेश तांको शरीर रे हैला एवं तांको किछि अदृश्य शक्तिर अनुभव होइतला का दादा लेखराज। तेणु सी जितेबले तांको मुख द्वारा ए आत्मा ज्ञान परमात्मा ज्ञान सृष्टि ज्ञान से सत्संग माध्यम परमात्मा तांको मुख द्वारा शुणेले लोक मैंने शुणिकी बहुत आश्चर्य होते जितेबले ये नुआ ज्ञान तांको सी शुणिले तेणु सी जाकर साई पड़ोशी को शुणेले। तेणु धीरे धीरे कौन है ना सत्संगर संख्या बढ़िबा को लागिला। लोक मैंने बहुत साक्षात्कार कले। दादा लेखराज जहाँकर नाम ब्रह्मा भगवान रखी समस्ते श्रीकृष्ण रूप में साक्षात्कार कले। तेणु यही भाव में धीरे धीरे सत्संगर संख्या बढ़िला एवं प्रथम यही संस्थार नाम ओम मंडली रखागला। तापर धीरे धीरे आमर जमती ऑफिशियली यार नाम माने तापर रखा जाइए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तेणु जिते ओम मंडल रखाई प्रथम सत्संग आरंभ पूर्व कौन हम ओम ध्वनि हुए है ना। तेणु ओम ध्वनि पर ज्ञानर आलोचना चले। तेणु यही 1936 ରୁ 1950 मसीहा पर्यंत आमर ये संस्था कौटी रही हैदराबाद सिंधी प्रदेश वर्तमान जोटा कि आमर कौटे पाकिस्तान अंतर्गत। जिते भारत पाकिस्तान विभाजित है समस्ते शुणुंट भारत पाकिस्तान जिते विभाजन है से संस्था हैदराबाद रु कराची रु आमर जो आबू राजस्थान रही सेठी स्थानांतरित होता। तेणु यही भाव में आमर यज्ञर शुरुआत बा संस्थार स्थापना कार्य होता। तो धीरे धीरे यही जो माने स्वेच्छासेवी भौणी माने जो माने निजको डेडिकेटेड लाइफ बितेवा निर्णय नहीं से माने समस्ते से कराची रो 300 भाई भौणी को नहीं दादा लेखराज बा ब्रह्मा ये माउंट आबू राजस्थान को आरावली पर्वत जो रही से पर्वत उपर आसी रही। तेणु धीरे धीरे ज्ञानर प्रचार प्रसार होगा द्वारा विभिन्न प्रकार सेंटर स्थापना है। सेंटर जमी आम हाथीबारी सेंटर रही हाथीबारी मु रोची भौणी आम कालियापाणी रोचंती बुझिपारे। तेणु से भाई सेंटर धीरे धीरे स्थापना है एवं भौणी माने से सेंटर मानक कार्यकारी कले तार परिचालन दायित्व नेले। से ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम ब्रह्मा कुमारी रखाई माने कुमारी माने बा माता कन्या माने ही प्रत्येक सेंटर दायित्व बहन कले बुझिपारे समस्ते। तेणु माने संसार में एभली कौन संस्था नहीं जोठी नारी माने परिचालना दायित्व रे अछंती केबे कोठी सुनी देखी। तेणु ये एभली अनोखा संस्था जोटा कि केवल भौणी माने ही तार परिचालन दायित्व रे रही माने नुहे जे भाई माने सहयोग नहीं भाई मानकर सहयोग रही बिना भाई रे कौन कार्य हो पार ना किंतु भौणी माने प्रथमे निमित्त कहीं ना भगवान ए नारी हस्तरे कौन करते ज्ञानर कलश देते जिते परमात्मा ये धराधाम अवतरण कले से नारी मान को बहुत दहनीय अवस्था संसार रे देखुले है ना। नारी को उपभोग्य वस्तु रूप व्यवहार करुले से परमात्मा ए धरापृष्ठ को आसी प्रथमे नारी मानकर उद्धार करते नारी मान को आग को रखी उन्नति करते। से आज देखु प्रत्येक क्षेत्र में नारी मानकर उपस्थित रही सहित देखु वर्तमान आमर जे कि मुख्य किए राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति किए आमर द्रौपदी मुर्मू है ना। सी भी आमर यही ब्रह्मा कुमारी भौणी तांको जीवनर कहानी बंध आपण मैंने समस्ते शुणी। तेणु देखु ये ज्ञानर केते महत्व रही सी तांको जीवन यात्रा रे केते माने समस्या विघ्न दे पार करिसेंती केवल ये ज्ञान आधार रे। तेणु ये ज्ञान बल से ये ज्ञान को ज्ञान बल सहित तुलना करा जाउछि। तेणु ये ज्ञान बल आमर जो मेडिटेशन जो राजयोग मेडिटेशन शिक्षा दि जाउछि से मेडिटेशन द्वारा ही सी आज एते बाट जापर। तेणु मनुष्य कौन असंभव नुह सबु क्षेत्र में मनुष्य कर सबुटा कर सबु क्षेत्र में अग्रगति कर सफलता पाइपर। तेणु आम से आम भीतर जो शक्ति प्रतिभा योग्यता रही आम जिते दृढ़तार सहित कार्य लगेगा सुनिश्चित से कार्य आम सफलता
पाइपरिबा। तो यही हूँ यही विश्वविद्यालय लक्ष्य बा उद्देश्य प्रत्येक मनुष्य आत्मा भितर जो शक्ति रही ताकू जागृत करवा है ना। ता सहित आमर कहुच्छी मनीष मनरे जो चिंता टेंशन दुख सब रही तार सल्यूशन आम कौन ए ईश्वरीय विश्व माने एक कौन ए जो साधारण विद्यालय मानक पढ़ुं यूनिवर्सिटी पढ़ुं तार सल्यूशन आम ता माध्यम से शिक्षा माध्यम पाइपारि न था किंतु ए जो यूनिवर्सिटी ए जो ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहूँ ए विश्वविद्यालय यही शिक्षा दि जाऊँगी प्रत्येक सल्यूशन समाधान आम ये शिक्षा माध्यम पाइपारे जोटा कि स्वयं परमात्मा आसी आमको शिखौଛନ୍ତି। ये कौन सी भौणीर मनगढ़ा कथा नुह ये स्वयं भगवान ये शिक्षा कहीं आज जिते आम दुखी होचे कष्ट पाचे समस्या पड़ुचे क्या डाकुं समस्ते परीक्षा जो आसूचे आम क्या डाकुचे भगवान को डाकुचे कहीं आम जानीचे भगवान ही आम सबुथ उद्धार कला बाला सबुर समाधान करिला बाला तेणु स्वयं भगवान ए सृष्टि भगवान आसीचंते ए सृष्टि को परिवर्तन करने आम समस्ते भी चाहूचे कौन विश्वर परिवर्तन सहरर परिवर्तन देशर परिवर्तन घरर परिवर्तन है ना। तेणु आम जो ये परिवर्तन चाहूचे तेणु ए सब परिवर्तन प्रथम आम कौन परिवर्तन करवा दरकार विश्व परिवर्तन देश सहर परिवर्तन बा घर परिवर्तन हेबा पूर्वर आमको कौन परिवर्तन करवा दरकार निजकु परिवर्तन जेतेबेले निजकु परिवर्तन माने आम निजकु कौन परिवर्तन करवा आमर संस्कार परिवर्तन से कह संस्कार परिवर्तन संसार परिवर्तन जेतेबेले आमर संस्कार परिवर्तन हम वर्तमान समस्त कौ संस्कार आसुरी संस्कार असुर मानकर जो संस्कार असुर मानकर कौन संस्कार लड़े झगड़ा कली ए सब ना तेणु आम भितर से संस्कार अच्छी ना नहीं क्या भितर से संस्कार नहीं लड़े झगड़ा कर संस्कार दुख देवार संस्कार हाँ ईर्षा हिंसा ए सब कर संस्कार अच्छी ना नहीं क्या भितर ना तो धन्यवाद। तेणु यही संस्कार को जो आम परिवर्तन करवा ताहले कौन हम आमर कौन परिवर्तन आसीबो आमर व्यवहार आमर कर्म आमर भावना आमर विचार आमर ये सब ऑटोमेटिकली आम भितर परिवर्तन आसीबो से कह स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन निजे परिवर्तन हेले विश्व परिवर्तन होगा समय लागिबो ना लागिबो। तेणु आम वर्तमान दुनिया रे कौन कर जड़े भूल कले ताकू समस्ते आंगुठी देखा हाँ ना नहीं किंतु निजे निजे आम से भूलटा करुचे कि ना निजे को आम चेक करचे अन्य जनर भूलटा को आम देखुचे किंतु निज भूल को केबे आम चेक करने कि चेंज करूने जिते आम निजर भूलटा को जानिबा एवं ताकू चेंज करवा तेणु ऑटोमेटिकली आमर संस्कार चेंज हम आमर व्यवहार कर्म चेंज हम एवं ए संसार चेंज हम। तेणु ए कार्य स्वयं परमात्मा आसी वर्तमान ये लक्ष्य बा ये उद्देश्य माध्यम उद्देश्य रखिंट ये सब को विश्व को परिवर्तन करने बुझिपारे। तेणु ये जो ज्ञान को सारा संसार रे विस्तार करने संसार प्रत्येक मनुष्य मान को परिवर्तन करने आमर रही 20टा विंग्स जो विंग्स माध्यम प्रभाग जहाँ ओडिया रे कह जाए प्रभाग जमती आमर वोमेन्स विंग्स एजुकेशन विंग्स और जस्टिस विंग्स विभिन्न प्रकार 20टा यहीपरी विंग्स रही माध्यम ये ज्ञानर प्रचार प्रसार है ना। तेणु कहबार अर्थ तेणु भगवान जो कार्य करुचंती जेतेबेले आमे भगवान कर सहयोगी बनिबा भगवान तो एकेला किसी करें ना भले भगवान को आम सर्वशक्तिमान कहूचे किंतु ए परिवर्तन कार्य रे भगवान आमर सहयोग चाहूँ तेणु आम सहयोग माध्यम ही भगवान कर ए कार्य सफल हेब समस्ते बुझिपारे। तेणु ये हूँ भगवान कर लक्ष्य आ उद्देश्य बा ईश्वरीय विश्वविद्यालय लक्ष्य आ उद्देश्य से कहुच्छे माने चरित्र निर्माण चरित्र कथार थिले था पचे गुण हजार चरित्र विहुने सब असार
आम भितर जिते गुण थिले भी किंतु आम भितर जदि आमर चरित्र नष्ट होला सबु आमर नष्ट से आज कौन कह चित्र अच्छी किंतु चरित्र ना आज आम देवी देवता को पूजा करुचे नमन करुचे किंतु देवी देवता को देखी आम भली सी मनुष्य हाँ ना नहीं लक्ष्मी नारायण हूँ राम सीता हूँ राधा कृष्ण हूँ जिते को आम ना धरुंच से कौनटिया देखा आम भली मनुष्य ना हाथ गोड़ नाक पान पाटी थी ए कर्मेन्द्र जो शरीर आमर जमती शरीर तांकर भी से भली शरीर हाँ ना नहीं किंतु आम देवी देवता कही पूजा करुचे समस्ते पूजा करछे ना नहीं से कहे लक्ष्मी होचंदी धनर देवी आउ विद्यार देवी किए सरस्वती तेणु ये जो देवी मानक बा देवता मानक आम पूजा करुचंदी कौथि पाई सी तो आम भली मनीष से आम पूजा करुचे तांको पाखरे कौन रही गुण रही पाखरे चरित्र रही सुसंस्कार भितर अच्छी से सी नमस्ते आज देखो आमर विवेकानंद माने जो फोटो रखी महात्मा गांधी का फोटो रखी नमन करुँच नमस्य से माने किंतु कहीं से माने नमस्य कहीं ना से देश पाई किछि करी जाइछन्ति बलिदान दे जाइछन्ति एवं तांकर गुण कला मध्य आम पाखरे उपस्थित से सी आम ठारू सी उच्च सबुथिरे गुणरे शिक्षारे कर्मरे है ना जेहेतु सी आम ठारू श्रेष्ठ से सी नमस से भली देवी देवता को आज आम समस्ते नमन करुचंदी बा पूजा करुचंदी कहीं सी आम ठारू श्रेष्ठ कौथिरे गठन रे नुहे सी आम ठारू श्रेष्ठ गुण रे कर्म रे संस्कार रे तेणु जेते बेले आम से गुण संस्कार कर्म को तांको भली करिबा ताहले आमे मध्य कौन बनी जिबा सेई भली देवी देवता बनी जिबा सेतिबे दुनिया रे जदि गोटे भल लोक तार व्यवहार तार कर्म आम देखुं कौन कहते दुनिया रे ये गोटे देवतुल्य लोक देवता भलिया लोक कथार कहते ना तेणु देव पद प्राप्त करने आमको किछिटा परिवर्तन करने को पड़ी था से ईश्वरीय विश्वविद्यालय शिक्षा जो शिक्षार्थी बा विद्यार्थी माने शिक्षा लाभ करुचंती प्रत्येक विद्यार्थी लक्ष्य से कथा रही नर एभली कर्म करू जहाद्वारा नारायण बनब एवं लक्ष्मी एभली कर्म करू जहाद्वारा नारी एभली कर्म करू जहाद्वारा लक्ष्मी बन तेणु आम कर्म आधार रे ही आम आमर पद को पाइपर तेणु ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रत्येक स्टूडेंट लक्ष्य साधारण मनुष्य देवी देवता बा लक्ष्मी नारायण बनवा जमती कह जाऊँ ना जदि गोटे डॉक्टरी कॉलेज रे पिला पढ़ले कौन बनबे डॉक्टर बने वकिलाती कॉलेज रे पढ़ले वकील तेणु से भली प्रत्येक कॉलेज बा प्रत्येक विद्यार्थी किछि ना किछि लक्ष्य रहुछि तेणु ए ईश्वरीय विश्वविद्यालय मध्य यही लक्ष्य रही तेणु आम से लक्ष्य स्थल रे पहुँचवा हेले आमको आम भीतर लक्षण रहिबा दरकार तेणु ये जो नरु नारायण नारी लक्ष्मी बनवाई हेले लक्ष्मी नारायण लक्षण को कर्म को गुण को आम धारण करवा दरकार से आमर ये जो राजयोग मेडिटेशन गोटे माने मेडिटेशन शिक्षा दि जाउची जोटा कि स्वयं परमात्मा जहाँ को कि प्राचीन योग बोली आम कहते यही मेडिटेशन जो आम शिक्षा लाभ करवा तार टेक्निक को जो जाना एवं आम ये मेडिटेशन को अभ्यास करवा आम आमर लक्ष्य स्थल रे पहुँची पारिबा बा आमर जो परमात्मा सी जो लक्ष्य देइछन्ती से लक्ष्य को हासिल करि पारिबा तेणु ये मेडिटेशन बा जहाँ को आम कहचे याद बा मने पकेबा तेणु एठी मने पकई थांदी कहा को ना आत्मा मने पकई थाए परमात्मा को बा भगवान को आम दुनिया रे दुख समय विपद समय केवल भगवान को मने पकई थांदी है ना सबु बेले जदि आम भगवान को मने पकेबा ताहले आम जीवन रे दुख आसीब ही नाही तेणु भगवान को सबु बेले मने पकेबा पाई कौन करवा दरकार कौन आपणेबा दरकार तेणु से टेक्निक जब आम जानिबा ताले आम निरंतर भगवान को मने पकई पारिबा एवं भगवान को मने पकेबा द्वारा आम भितरे सबु प्रकार शक्ति भगवान होचंदी सर्वशक्तिमान तेणु तांको सहित तांको मने पकेबा द्वारा आम भितरे से शक्तिर प्रवाह हेई पारिबो तेणु भगवान किए तांको प्रथमे जानिबा दरकार आमे किए आमे विस्तार भाव में जानिबा दरकार तांको जानी तांको सहित संबंध जोड़ी जन को आमे मने पकेबा केमिति
ଜଣକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ତା ସହିତ ପରିଚୟ ହେବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ଦରକାର, ତାଠାରୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବା। ତ ସେଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା, ଜାଣିବା, ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ମନେ ପକାଇ ପାରିବା। ତେଣୁ କେମିତି ଭଗବାନ କିଏ, ଆମେ କିଏ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାରିତ ଜ୍ଞାନ ଭଉଣୀ ଆମକୁ ଦେବେ ଆଗକୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଟିକେ ଟିକେ କହୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ମେଡ଼ିଟେସନ୍, ଏଇ ରାଜଯୋଗ ଆଧାରରେ ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି, ଗୁଣ ଏସବୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା, ସାରା ବିଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହେଇଯିବ। ଆଜି ସଂସାରରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ଖାଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଉଠାଉଛେ, ଏଇଟା ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା, ସେଟା ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସଂସାର, ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଧରାଧାମକୁ, ଦିବ୍ୟ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ସଂସାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ এই ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛିଟା ସବୁ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସଂସାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କେମିତି? ତେଣୁ ବିନାଶ ହେଲେ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା, ନଷ୍ଟ ହେଲେ ତ ନୂଆ ହେବ ନା। ତେଣୁ ଏ ଦୁନିଆ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଯାଇ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଆସିବାର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏ ଧରାଧାମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ପାୱାର, ଏଇ ଶକ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଶକ୍ତି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ବା କୌଣସି ବିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ମହାତ୍ମା କାହା ପାଖରେ ବି ଏ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା। ତେଣୁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ। ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ରଖୁଛି। ଭଉଣୀ ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ବୁଝେଇବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। धन्यवाद भौणी, बहुत सुंदर भाव आम स्वेच्छासेवी मानकर सम्मुखें निजर वक्तव्य रखिले ईश्वरीय विश्वविद्यालय विषय हो, लक्ष्य उद्देश्य हो, आम किए केउठार आसिछंती, केउठार जीवा, एसबू विषय जन अनेक धन्यवाद जनाऊँ।